नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। पिछले भाग के अंत में हमने सुना, बीए परीक्षा से पहले नरेन ने गहरे आत्मजागरण का अनुभव किया। उन्होंने किताबें अलग रख दी और अपने दोस्तों के कमरों के बाहर खड़े होकर गाने लगे और रात 9 बजे तक गाते रहे। आगे हम नरेंद्र के ब्रह्मा समाज से जुड़ाव, जातिवाद, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोध के विषय में जानेंगे। उनके ब्रह्मचर्य और उनकी नैतिक पवित्रता ने उन्हें आध्यात्मिकता के दिव्य आसन पर प्रतिष्ठापित किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, कॉलेज के दिन, एपिसोड 13। पिछले भाग के अंत में हमने सुना कि बीए परीक्षा से पहले नरेन को आत्मजागरण का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी किताबें अलग रख दी, दोस्त के कमरे के बाहर खड़े होकर गाने में मग्न हो गए, पूरे आनंद में गाते और भगवान की महिमा का स्तुति गान करने लगे। रात के 9 बजे तक उन्हें होश नहीं रहा और तब एक मित्र ने हस्तक्षेप किया और उन्हें याद दिलाया कि कल सुबह परीक्षा है। नरेंद्र ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, फिर भी वे अगले दिन परीक्षा में बैठे और पास हुए। अब हम आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। इन दिनों भारत में राजनीतिक जागृति के दिन थे और शारीरिक संस्कृति को देशभक्ति की पहचान माना जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बसु, उनके द्वारा एक छात्र संघ स्थापित किया गया था और उसके सदस्यों से वे कहते थे कि युवा बंगालियों को शारीरिक रूप से मजबूत और आक्रामक होना चाहिए। नरेंद्र, जो हमेशा रचनात्मक चीजों को पकड़ने में तत्पर रहते थे, कुश्ती का अभ्यास करने के लिए अंबु गुहा के व्यायामशाला में शामिल हो गए। प्रतिष्ठित परिवारों के कई युवा पुरुष व्यायामशाला में आते थे और राखाल, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने, उन्हीं में से एक थे। नरेंद्र ने विशेष रूप से ब्रह्म समाज के विचारों में रुचि लेना शुरू किया। ब्रह्म समाज की गतिविधियां हिंदू समाज की मरणासन्न स्थिति के विपरीत गतिशील और नई विचारधारा वाली थी। इसके नेता केशव चंद्र सेन वाकपटु नायक थे और युवा बंगाल के आदर्श थे। हम यहाँ संक्षेप में ब्रह्म समाज के आंदोलन के कुछ अंतर्निहित सिद्धांतों को बताएंगे। एक, राष्ट्र के नए जन्म से गुजरने की पीड़ा उसके साथ बहुत सारे सुधारों के आंदोलन लाती है। एक नई दृष्टि अभिव्यक्ति चाहती है, जबकि पहले से स्थापित व्यवस्था अपनी परंपराओं को बचाए रखना चाहती है। इन दोनों के बीच टकराव से सुधारक और प्रतिक्रियावादी जन्म लेते हैं। संक्षेप में, ब्रह्म समाज हिंदू जाति की विकसित विशेषताओं को उदार बनाने और साथ ही संरक्षित करने के प्रयास की बाहरी अभिव्यक्ति थी। वर्ष 1828 में इसका अस्तित्व में आना प्रखर बुद्धि और अदम्य इच्छा शक्ति वाले प्रख्यात राजा राम मोहन राय द्वारा प्रेरित जागृति का परिणाम था और वे एक ऐसे व्यक्ति थे
जिनके पास राष्ट्र के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली बुराइयों पर हमला करने का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक साहस और प्रतिष्ठा थी। उन्होंने देखा कि यदि हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो उसे कई धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को छोड़ना होगा। बाद में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन उनके सबसे शक्तिशाली अनुयायी बन गए। वास्तव में इन दोनों प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण ही इस आंदोलन का जीवन सुनिश्चित हुआ। इस आंदोलन ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के कुछ रूपों और सिद्धांतों का विरोध किया, जैसे कि बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, दैवीय अवतारों का सिद्धांत, गुरु की आवश्यकता। इसने एकेश्वरवादी धर्म की पेशकश की, जो इन सभी को अस्वीकार करता था। सामाजिक पक्ष पर इसने जाति व्यवस्था के उन्मूलन, नारी और पुरुष की समानता, महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति और विवाह योग्य आयु बढ़ाने की मांग की। यह एक बहुत बड़ा काम था जिसे ब्रह्म समाज ने खुद को सौंपा था, जिसके लिए अंतहीन धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता थी। लेकिन इन सुधारों को लागू करने के लिए साधनों की कमी थी। उन्हें यह मानना था कि सुधार भीतर से आना चाहिए, उन्हें बाहर से थोपने का अस्थायी प्रभाव नहीं हो सकता। हालांकि यह आंदोलन अपने विचारों में प्रगतिशील था, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय इसने युवा बंगाल की कल्पना को बहुत हद तक प्रभावित किया। नरेंद्र में भी इसने भावनात्मक उथल पुथल पैदा कर दी, और वे समाज को, जिसकी बैठकों में वे अक्सर भाग लेते थे, एक आदर्श संस्था के रूप में देखने लगे, जो व्यक्तिगत या राष्ट्रीय सभी जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती हैं। वे ब्रह्म समाज के नेताओं के समान ही विचारों से ओतप्रोत थे। वे जाति के बोझ को जानते थे और इसकी कठोरता से चिढ़ते थे। उन्हें बहुदेववाद और मूर्ति पूजा से कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि महिलाओं को शिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने समाज के उद्देश्य को पूरी ईमानदारी से अपनाया, और यह उनकी उत्कट आशा थी कि विचार की शक्ति, भावना की गहराई, उत्साह और व्यक्तिगत आकर्षण, जो केशव चंद्र सेन की विशेषता थी और जिसके माध्यम से उन्होंने अपने असंख्य अनुयायियों को प्रभावित किया, एक दिन उनमें भी होगा। 1878 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया और पंडित शिवनाथ शास्त्री तथा विजय कृष्ण गोस्वामी के नेतृत्व में इसके कई सदस्यों ने 15 मई 1878 को एक नया समाज बनाया, जिसे साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। नरेंद्र ने खुद को नए संगठन के साथ जोड़ लिया। उनका नाम अभी भी मूल सदस्यों की सूची में देखा जा सकता है।
वे इस समय जाति, पंथ या रंग के बावजूद जन सामान्य की शिक्षा के लिए एक आंदोलन में भी शामिल हुए। स्वतंत्रता के लिए उनकी तीव्र इच्छा ने उन्हें किसी भी ऐसी चीज के साथ खुद को जोड़ने के लिए तैयार कर दिया जो मुक्ति का वादा करती थी, और जो कुछ भी उनके दृष्टिकोण को प्राप्त करने में बाधा डाल सकता था, वे उसे त्यागने के लिए तैयार थे। वे निष्क्रियता से संतुष्ट नहीं थे। वे हर घटना, मानसिक या आध्यात्मिक, के क्यों और कैसे को जानना चाहते थे। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र का बहुमुखी दिमाग अपने समय के पुनर्जागरण, धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पूरी श्रृंखला को समाहित करने का प्रयास करता था। कहा जाता है कि वे नवगोपाल मित्र के हिंदू महामेले में भी अक्सर जाते थे, जिनके व्यायामशाला का उल्लेख हम पहले सुने हैं। हिंदू महामेला हिंदू जीवन और एक राष्ट्र के रूप में हिंदुओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए समर्पित संगठन था। नरेंद्र के चरित्र का मुख्य तत्व उनकी पवित्रता थी। वे इस संबंध में अटल थे। युवावस्था में व्यक्ति अक्सर संदिग्ध प्रकृति के कई प्रभावों के लिए खुला होता है। संदिग्ध रोमांच के अवसर कई होते हैं, लेकिन नरेंद्र की मां ने उन्हें समझाया था कि अच्छाई खुद के प्रति और परिवार के प्रति व्यक्तिगत वफादारी का मामला है। कितनी बड़ी बात थी यह। फिर भी कुछ हमेशा उन्हें रोकता था, जैसा कि उन्होंने बाद में खुद कहा। यद्यपि वह अपने दिल की गहराई में एक मर्द थे और मर्दाना भावनाओं को जगाने वाली हर चीज में आनंद लेते थे, लेकिन जब उन्हें कुटिल रास्तों पर जाने का सुझाव दिया गया तो वे एक अलग दुनिया के व्यक्ति बन गए। इस संबंध में नरेंद्र के एक कॉलेज के दोस्त की गवाही का हवाला दिया जा सकता है। वह व्यक्ति जो युवावस्था में विशेष रूप से नैतिक समझ नहीं रखता था, बाद में अपने तरीके बदलकर स्वामी विवेकानंद का शिष्य बन गया। कॉलेज के दिनों की बात करते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र आध्यात्मिकता की ज्वाला थे। हालांकि यह व्यक्ति अक्सर अपने कॉलेज के साथी को अतिशुद्धिवादी कहकर मजाक उड़ाता था। फिर भी उन्होंने ऐसे समय जब वह नरेंद्र की उपस्थिति में उदास महसूस करते थे, तब वह अपनी नैतिक कमी को पूरी अपमानजनक वास्तविकता में महसूस करता था। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता सचमुच नरेंद्र से एक जबरदस्त प्रभाव के रूप में निकलती थी। ऐसा कहने वाले वे अकेले नहीं थे। नरेंद्र के अन्य साथियों ने भी कहा है कि उन्होंने पवित्रता की उसी चमक को महसूस किया। उनके पूरे जीवन में यह गुण उनकी विशेषता रहा। यह उनके सभी विचारों और भावनाओं की पृष्ठभूमि थी। उन्होंने हमेशा पवित्रता को प्रमुख गुण माना।
और इसे अपने जीवन में भी अपनाया। जैसे जैसे उन्हें वेदांत दर्शन के सिद्धांतों का पता चला, उनका मानना था कि शुद्धता और पवित्रता के बिना आध्यात्मिक जीवन का विकास असंभव है। उनके लिए उनके पुरुषत्व में पवित्रता बुराई के प्रति प्रतिरोध की स्थिति नहीं थी, बल्कि उनके हर पक्ष में अच्छाई और सात्विकता के लिए एक जबरदस्त जुनून था। यह एक ज्वलंत उज्जवल आध्यात्मिक शक्ति थी। यह जीवन के सभी रूपों से संबंधित थी। उनके संदेश का मुख्य स्वर बन गया था। यह उनके लिए अपनी विशेष परिभाषाओं से आगे निकल गया। दिव्यता और सत्य के वास्तविक दर्शन में वही आगे चलकर विकसित हुआ। उन्होंने यीशु की महान शिक्षा की सच्चाई को महसूस किया। धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। हां, वे जानते थे, केवल वे जानते थे कि केवल हृदय से शुद्ध लोग ही ईश्वर को देख सकते हैं। पुरुषत्व की भावना कुछ और अधिक विशाल, उच्चतर और गहन थी। यह उनकी युवावस्था के सभी अनुभवों में व्याप्त थी। कोई भी उन्हें एक शक्ति के रूप में जान सकता है। वे कमजोरी के कारण अच्छे नहीं थे, बल्कि शक्ति के कारण अच्छे थे। छात्र जीवन के लिए पूर्ण संयम उनका आदर्श था। ब्रह्मचर्य को कठोर बौद्धिक श्रम के रूप में देखा जाता था, जो एक महान व्यक्तिगत पवित्रता के साथ संयुक्त होती थी। यह मन और हृदय में दिव्य दर्शन के लिए तैयारी की अवस्था है, जो शास्त्रों के अनुसार उस जीवन को जीने वालों को मिलेगी। बालक नरेंद्र आत्मा से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने स्वयं को हर स्त्री को, जैसा कि सभी भिक्षुओं को करना चाहिए, मां के रूप में मानने की आदत डाल ली थी। जहां तक इरादे और चरित्र का सवाल था, उनका उद्देश्य निश्चित था। लेकिन यद्यपि वे एक गंभीर मनोदशा में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी उन्हें जीवन का पूरा अर्थ समझ नहीं आया था। उनका उत्साह यद्यपि गहरा और अस्थायी था, लेकिन कठिनाइयों और शंकाओं से परखा नहीं गया था। वे अभी तक आत्मा के उस संघर्ष से अपरिचित थे, जो अनिवार्य रूप से विचारों के तूफान के साथ आता है। वे पूरी तरह से आदर्शवादी थे। उनकी आत्मा आदर्शवाद और आदर्श चीजों पर ही पलती थी। एक पल के लिए भी उन्होंने मोह भंग की पीड़ा नहीं जानी थी। उनके लिए क्षितिज गुलाबी था। युवा केवल आदर्श को स्वप्न के रूप में ही देखता है। आदर्श की दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए परिस्थितियों के बहुत दबाव, विचार और हार की भावना पर काबू पाना होता है। आंतरिक आध्यात्मिक आग्रह अब बहुत प्रबल हो रहा था। अपनी युवावस्था के दौरान जब वह सोने जाते थे,
तो जीवन के दो बिल्कुल अलग अलग दृश्य उनके मन की आंखों के सामने आते थे। एक था आराम और विलासिता का जीवन, इंद्रियों का जीवन, धन, शक्ति, नाम और प्रसिद्धि का आनंद, और इन सब के साथ एक समर्पित पत्नी और परिवार का प्यार। संक्षेप में सांसारिक जीवन। दूसरी तस्वीर सन्यासी की थी। एक भटकता हुआ साधु जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो ईश्वरीय वास्तविकता की चेतना में स्थित था, ईश्वर की इच्छा के प्रवाह में बह रहा था। केवल वही भोजन करता था जो संजोग से मिलता था, और रात में जंगल में या पहाड़ पर आकाश की छत में आराम करता था। वे स्वयं को इन दोनों आदर्श को साकार करने में सक्षम मानते थे और अक्सर स्वयं को एक या दूसरे में चित्रित करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दोनों उसके भीतर हैं। दो चित्रकार, एक इच्छा की भावना, दूसरी त्याग की भावना। लेकिन जितना अधिक वह अंतर्मुखी होते गए, त्याग की तस्वीर उतनी ही स्पष्ट होती गई, जबकि सांसारिकता फीकी पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। इस प्रकार नरेंद्र की आध्यात्मिक आत्मा ने महारत हासिल की और ईश्वर के दर्शन के लिए इच्छा के त्याग को एकमात्र अवलंब चुना। कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज के बौद्धिक माहौल ने उन्हें संतुष्ट किया। वे प्रार्थना और भक्ति गीतों के दौरान उत्साह महसूस करते थे। अपने अडिग स्वभाव के अनुरूप उन्होंने समाज के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया। दरअसल कहा जाता है कि जब वे आंदोलन के प्रभाव में आए तो उन्होंने शाकाहार अपनाया। इस संबंध में एक रोचक किस्सा है जो नरेंद्र और उनके पिता के बीच के संबंध पर कुछ प्रकाश डालता है। एक दिन नरेंद्र अपनी बहन स्वर्णमयी से झगड़ पड़े और उस पर आरोप लगाया कि वह उन्हें मछली की करी परोस रही है, जिसमें से मछली निकालकर रखी गई थी। आंगन में नहा रहे विश्वनाथ ने उनकी बहस सुनी और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, उनके पूर्वज 14 पीढ़ियों से सीप और घोंघे खाकर गुजारा करते रहे और अब वे ब्रह्म राक्षस बन गए हैं। यहां नरेंद्र पर ब्रह्म समाज के प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेत है। और आगे विश्वनाथ ने कहा, और ये मछली नहीं खाएंगे। हालांकि विश्वनाथ ने यह कहा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की स्वतंत्रता पर कभी रोक नहीं लगाई। वास्तव में उल्लेखनीय ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ, पंडित शिवनाथ शास्त्री और अन्य लोग एक समय दत्ता परिवार से मिलने गए। ब्रह्म समाज के बाकी लोगों की तरह नरेंद्र भी निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, जिसमें गुण होते हैं, जैसा कि अद्वैत वेदांत के निरपेक्ष से अलग है। लेकिन दूसरों के विपरीत उन्हें यकीन था कि अगर ईश्वर वास्तव में मौजूद है तो वे भक्त की सच्ची प्रार्थना के जवाब में अवश्य प्रकट होंगे।
उन्हें लगा कि ईश्वर को पाने का कोई रास्ता होना चाहिए, अन्यथा ये जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। और जल्द ही उन्हें एहसास होने लगा कि अगर ईश्वर को पाना है तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। सत्य को जानने की लालसा में एक दिन नरेंद्र महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गए, जिन्हें कई लोग उस समय के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं में से एक मानते थे। वे पहले भी कुछ मित्रों के साथ महर्षि से मिलने गए थे और महर्षि ने उन्हें ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी थी। बाद में जब महर्षि गंगा के किनारे नाव में एकांतवास में रह रहे थे, नरेंद्र ईश्वर को जानने की इच्छा से अकेले उनके पास गए। उनके अचानक आने से वृद्ध चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, नरेंद्र ने उत्साह से कहा, अपना प्रश्न पूछा, श्रीमान, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि उत्तर देने में असमर्थ थे और उन्होंने स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लिया, मेरे बेटे, तुम्हारे पास योगी की आंखें हैं। नरेंद्र निराश होकर चले गए। वे अन्य धार्मिक संप्रदायों के नेता के पास गए। कोई भी यह नहीं कह सका कि उसने ईश्वर को देखा है। तो फिर उन्हें कहां जाना चाहिए? फिर उन्हें श्री रामकृष्ण की याद आई, जिनसे वे पहली बार नवंबर 1881 में अपने एक भक्त सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर पर मिले थे। नरेंद्रनाथ वहां गाने गए थे और गुरुदेव उनके संगीत से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की थी और दक्षिणेश्वर आने के लिए भी आमंत्रित किया था। इसीलिए नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर जाकर उनसे यह प्रश्न करने का निश्चय किया। इस निर्णय को इस घटना से और पुष्टि मिलती है कि जब नरेंद्र ने विवाह करने से मना कर दिया था, तो रामचंद्र दत्त और अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें अपने पिता की इच्छा के आगे झुकने के लिए अनेक प्रकार से मजबूर किया, लेकिन सारे प्रयास बेकार रहे। लेकिन जब रामचंद्र, जो पहले से ही दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने गए थे, उनको पता चला कि नरेंद्र ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विवाह करने से मना कर दिया है, तो उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम्हें ईश्वर को पाने की सच्ची इच्छा है तो ब्रह्म समाज और अन्य स्थानों पर जाने की बजाय दक्षिणेश्वर में गुरुदेव के पास जाओ। इसी समय पड़ोसी सुरेंद्रनाथ मित्रा ने भी उन्हें अपने साथ घोड़ा गाड़ी में दक्षिणेश्वर चलने का निमंत्रण दिया। नरेंद्र ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने 2 मित्रों के साथ दिसंबर 1881 में एक दिन पहली बार दक्षिणेश्वर चले गए। हम बाद में देखेंगे कि वहां क्या हुआ और श्री रामकृष्ण ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। यह मुलाकात नरेंद्र के आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से एक नया अध्याय खोलने वाली थी। जय स्वामी विवेकानंद।